यहाँ तक हम बता चुके थे कि इसराइल डेड सी, इसराइल कौन कौन से बॉडीज़ को बॉर्डर करता है। तो एक साइड वेस्टर्न साइड से मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करता है, फिर इजिप्ट को भी करता है वेस्ट में ही, और जॉर्जिया और जॉर्डन, नहीं जॉर्जिया कहाँ से आ गया, जॉर्डन है, और सीरिया और लेबनन है, सीरिया एज वेल एज लेबनन है। लेकिन ये जॉर्डन जो है, जॉर्डन डज़ नॉट मेक बाउंड्री विद द मेडिटेरेनियन सी। देखो जॉर्डन ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है जॉर्डन, ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ, ये जॉर्डन है ये, सो दैट इज़ जॉर्डन। और ये है इसराइल, तो और यहीं पे ये है वेस्ट बैंक, और ये है गाज़ा स्ट्रिप, और ये है इधर समंदर जो है, मतलब वाटर बॉडी है, दैट इज़ मेडिटेरेनियन सी, एंड दिस इज़ द सिनाई पेनिनसुला विच इज़ द पार्ट ऑफ इजिप्ट और जॉर्डन। और ये आपका देखो यहाँ पे टच कर रहा है, ये बिल्कुल ईस्ट एंड पे लेबनन टच कर रहा है और सीरिया भी टच कर रहा है। तो कुल मिला के जॉर्डन सीरिया लेबनन, जॉर्डन सीरिया लेबनन, और इधर इजिप्ट और मेडिटेरेनियन सी, और अंदर से बात करें तो वेस्ट बैंक भी है और गाज़ा स्ट्रिप भी है। ठीक है, नाउ कैस्पियन सी का हमने बता दिया कि कौन कौन से बेसिकली कंट्रीज़ कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, रशिया है, ईरान और कज़ाकिस्तान है। डेड सी का हमने बताया इसराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक बॉर्डर करता है। देन देर आर 14 कंट्रीज़ इन द ओशियानिया डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। देखो ओशियानिया में कुल मिला के 14 कंट्रीज़ हैं और उनको 3 ग्रुप्स में सहेज दिया है, मेलानीसिया, माइक्रोनीसिया और पॉलिनीसिया। और मेलानीसिया, माइक्रोनीसिया और पॉलिनेशिया में 14 कंट्रीज़ ऑफ ओशियानिया को सहेज दिया है। ये ओशियानिया बेसिकली वहाँ पे पड़ता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको हम ओशियानिया कहते हैं। आई थिंक न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओशियानिया। तो वहाँ पे 14 कंट्रीज़ हैं आइलैंड के रूप में, जिनको 3 ग्रुप्स में बांट दिया है, मेलानीसिया, माइक्रोनीसिया और पॉलिनेशिया। इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन ओशियानिया। मैंने बताया ना, न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द ओशियानिया, वाइल इंडोनेशिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ओशियानिया एट ऑल। तो इंडोनेशिया डज नॉट कम इन ओशियानिया। ठीक है, सिमिलरली देर आर 7 कंट्रीज़ इन सेंट्रल अमेरिका। अभी सेंट्रल अमेरिका में देखो क्या है, निकारागुआ है, पनामा है, होंडुरास है, कोस्टा रिका है, एल साल्वाडोर है, बेलाइज़ है और ग्वाटेमाला है। इसमें मुझे बस बेलाइज़ एक कंट्री है जो कि भूल जाता है बार बार। तो निकारागुआ हो गया, निकारागुआ, पनामा, होंडुरास भी भूल जाता है मुझे। सो निकारागुआ, पनामा, होंडुरास, कोस्टा रिका, फिर एल साल्वाडोर है, बेलाइज़ और ग्वाटेमाला है। तो ये सारे 7 कंट्रीज़ हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। देन यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन ओशियानिया, while Indonesia is not a part of Oceania at all. Then Finland is not a part of Scandinavian countries. Geographically, Scandinavian countries include Norway, Sweden and Denmark. ठीक है, तो ये भी एक कॉमन मिसनोमर है कि फिनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, नहीं है। तो नॉर्वे, स्वीडन तो ये दोनों तो याद रहता है मुझे कि स्कैंडिनेविया में है, बट तीसरा जो है दैट इज़ डेनमार्क। देन ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ये बेसिकली EWS आप याद रखो, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, इन 3 को मिला के आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हो। और फिर ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड भी उसमें जोड़ दोगे तो तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम इज़ बिगर दैन ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में तुम्हारा इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इन ग्रेट ब्रिटेन, और यूनाइटेड किंगडम में जितना भी बोला प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, दैन कंट्रीज़ लाइक पनामा, ग्वाटेमाला, होंडुरास आर पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ये मैंने ऊपर अभी पढ़ा है। ठीक है, देन सर्बिया, मैसेडोनिया आर लैंडलॉक कंट्रीज़। अभी इसकी चिंता मत करो, हम सारे लैंडलॉक कंट्रीज़ कर लेंगे। सो फिलहाल के लिए याद रखो सर्बिया एंड मैसेडोनिया, दीज आर लैंडलॉक कंट्रीज़। दैन कंट्रीज़ बॉर्डरिंग द एड्रियाटिक सी, तो इसमें ये देखो BSC याद रखो, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। तो एड्रियाटिक सी के भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पूछ सकता है कभी कभी, तो BSC उसका निमोनिक है, BSC। ठीक है, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया एड्रियाटिक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। दैन कनाडा प्लस इंडोनेशिया, दीज 2 कंट्रीज़ हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन्स इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात कर रहा है, वैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ लेंथ किसकी है, तो चाइना की है। किस कंट्री की, तो चाइना की है। फिर हमने देखा था चाइना बॉर्डर्स 13 कंट्रीज़ एंड रशिया बॉर्डर्स 14 कंट्रीज़। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब समुंदर
समुंदर से बनाने वाली बाउंड्री की लेंथ को अगर हम लोग नापें तो फिर कनाडा इज़ द टॉप पोजीशन। कनाडा की सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड है, उसके बाद इंडोनेशिया की है। दैन चाइना एंड मंगोलिया डू नॉट मेक बॉर्डर्स विद ईच अदर। ये भी एक बहुत ही बड़ा मिसनोमर है। हम लोग समझते हैं चाइना और मंगोलिया नेबर्स हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट बिकॉज दे डू नॉट मेक बॉर्डर्स विद ईच अदर। ठीक है, फिर आपका म्यांमार का नेबर मैं बताऊँ तो यहाँ थाईलैंड, लाओस। आपने देखा था कि जब हम बॉर्डरिंग कंट्रीज में म्यांमार कर रहे थे तो इधर इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया बांग्लादेश और थाईलैंड लाओस फ्रॉम द और चाइना है। ठीक है, ऊपर चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, और साउथ ईस्ट और ईस्ट में तुम्हारा थाईलैंड और लाओस है, और नीचे तो फिर आपका बे ऑफ बंगाल आ जाता है। ठीक है, और इस साइड आपका इंडिया आ जाता है। ठीक है, तो थाईलैंड लाओस एज वेल एज बांग्लादेश ये आपके म्यांमार के नेबर हैं। देन इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, ये हमें पता है, इसकी यूनिट होती है 4096 किलोमीटर्स। अब आप देख लो, मैं बता रहा था कि फिनलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया कंट्रीज़। एक्चुअली स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ये 3 कंट्री मिलके बनाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। द अदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट ये आप देख लो कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने बताया था कि जो ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, दैट वाज इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। और फिर ग्रेट ब्रिटेन को जब आप मिला दोगे नॉर्दर्न आयरलैंड से, यानी कि ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, इसको आप मिला दोगे ग्रेट ब्रिटेन में, तो आपका यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ठीक है, बाकी और ये सब कुछ थोड़े देख लो। ये गल्फ़ ऑफ बॉथनिया है। ठीक है, ये बाल्टिक सी है और ये नॉर्थ सी है। बस अभी के लिए थोड़ा आइडिया रखो। तो ये बाल्टिक सी हो गया और ये हो गया आपका नॉर्थ सी। मतलब कहने को अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं कि स्वीडन के एक तरफ आपका नॉर्थ सी है, मतलब लेफ़्ट साइड नॉर्थ सी है, और स्वीडन के राइट साइड आपका बाल्टिक सी है। और स्वीडन के ही अंतर्गत ये आता है गल्फ़ ऑफ बॉथनिया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, और बाकी हमने सर्बिया और मैसेडोनिया बताया था, लैंड लॉक कंट्रीज़ थी। और एड्रियाटिक सी के हमने 3 कंट्रीज़ बॉर्डरिंग बताए थे, दैट वाज BSC, दैट इज़ बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, तो कनाडा है, उसके बाद इंडोनेशिया है। नाउ इंडोनेशिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ ओशियानिया। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया वाज द लार्जेस्ट कंट्री इन ओशियानिया। तो इतना हमने पढ़ा। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका में भी कुछ कंट्रीज़ देखे थे हम लोग, निकारागुआ, पनामा, होंडुरास, कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर, बिलाइज एंड ग्वाटेमाला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, ये फिनलैंड की पोजीशन देखो, यहाँ पे ये है फिनलैंड। तो मैंने बताया था कि गल्फ़ ऑफ बॉथनिया लाइज इन बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, और बीच में गल्फ़ ऑफ बॉथनिया। ठीक है, फिर नीचे आओगे, स्वीडन से जब नीचे आओगे तो डेनमार्क आ जाएगा। स्वीडन से नीचे जब आओगे तो ये आ गया डेनमार्क यहाँ पे। अब डेनमार्क के लेफ़्ट साइड ये देख लो नॉर्थ सी है, और डेनमार्क के राइट साइड बाल्टिक सी है। तो ये जो बाल्टिक सी है बेसिकली इसमें राइट स्टार्टिंग फ्रॉम गल्फ़ ऑफ बॉथनिया तुम साउथवर्ड्स मूव करो टुवर्ड्स बाल्टिक सी, तो तुम कंट्रीज़ क्या क्या देख पाओगे। इधर फिनलैंड पड़ेगा, फिर एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, और ये जो अननेम्ड टेरिटरी देख रहे हो, ये अननेम्ड टेरिटरी जानते हो किसकी है? ये है रशिया की। रशिया ने कब्जा लिया था ये। ठीक है, तो ये इसीलिए मैप पे लिखा नहीं जाता है, वरना ये रशिया का पार्ट है। तो फिर नीचे आओ तो ये पोलैंड है। ठीक है, फिर बेलारूस है, और फिर उस बेलारूस के नीचे यूक्रेन है। तो यूक्रेन तक के आपको याद होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फिनलैंड के नीचे लैटविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया। नहीं, गलत बता दिया। फिनलैंड के नीचे यू हैव टू स्टार्ट विद एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, और फिर बेलारूस, और बेलारूस के नीचे यूक्रेन। अभी एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है, दैट इज़ बिटवीन फिनलैंड एंड एस्टोनिया, क्योंकि एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, उसके बाद बेलारूस, फिर यूक्रेन। और बेलारूस और यूक्रेन के वेस्टर्न साइड पे तुम्हारी पोलैंड है। ठीक है, पोलैंड यानी वार्सो। और पोलैंड के ऊपर चलोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाल्टिक सी आ जाएगा। बाल्टिक सी के ऊपर जाओगे तो गल्फ़ ऑफ बॉथनिया आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लो, मार्क द पोजीशन ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के नीचे आए एस्टोनिया, फिर लैटविया, फिर लिथुएनिया, नॉर्थ से साउथ। देन एरिया ऑफ आइलैंड कंट्रीज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ आइलैंड कंट्रीज़ की बात करें तो क्यूबा सबसे छोटा आइलैंड कंट्री है। जापान, इन 4 अमंगस्ट ऑल दीज 4 ऑप्शंस, अगर तुमको इसको एरिया वाइज पे अरेंज करना है
तो जापान सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फ़िलीपींस आएगा, उसके बाद न्यूजीलैंड आएगा और सबसे छोटा क्यूबा आएगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ऐसा आना नहीं चाहिए, बट प्रॉक्सिमिटी में अगर हम लोग देखें फ़िलीपींस और जापान को तुम कंपेयर कर लो कि जापान इज़ ऑलवेज़ बिगर दैन फ़िलीपींस, बिकॉज़ ये दोनों लगभग जोग्राफिकली थोड़ा सा आसपास हैं, हालांकि बहुत आसपास नहीं है लेकिन फिर भी। और फ़िलीपींस इज़ लार्जर दैन न्यूजीलैंड। ठीक है, फ़िलीपींस इज़ लार्जर दैन न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड और जापान में कौन बड़ा है? तो जापान बड़ा है। ठीक है, और क्यूबा और न्यूजीलैंड में कौन बड़ा है? तो न्यूजीलैंड बड़ा है। और फ़िलीपींस और क्यूबा में कौन बड़ा है? तो फ़िलीपींस बड़ा है। तो कुल मिला के ऑर्डर ये हो जाएगा कि जापान सबसे बड़ा है, जापान से कम बड़ा कौन है? फ़िलीपींस है। फ़िलीपींस से कम बड़ा कौन है? न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड से कम बड़ा कौन है? क्यूबा है। फिर येमन और सूडान की बात करें, सो दे आर ऑफन malnourished and starved due to political instability and sanctions due to providing haven to terrorists। तो इस पे काफ़ी sanctions वगैरह लगते हैं येमन और सूडान पे, because they have been providing safe haven to terrorists, जिसकी वजह से political instability होती है और फिर माल नरिशमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये दो कंट्रीज़ के नाम याद रखो, येमन एंड सूडान। Moving on, territories under France. Now this page is the most important page in this entire booklet, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस पेज एज वेल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब ये तुम देख सकते हो, ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया का थोड़ा सा मैप मैंने निकाल रखा है। अब ये देखो, ये हो ची मिन सिटी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वियतनाम। फिर तुम्हारा ये वाला हिस्सा जो नीचे टपक के आ रहा है, ये आपका म्यांमार यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ म्यांमार ख़त्म हुआ। फिर आप देखो ये मलेशिया स्टार्ट हो गया यहाँ। फिर यहाँ पे आपका सिंगापुर है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये सुमात्रा है और ये जावा है। ठीक है, और सुमात्रा और जावा के बीच यहाँ जो स्ट्रेट है, दैट इज़ कॉल्ड एज सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, तो अब आप पोजीशंस देखते जाओ। ये जो लंबा सा लटक के आया है एक ब्लैक लाइन, ये दिख रही है, यहाँ ब्लैक लाइन दिख रही है, ये वाली, दैट इज़ यहाँ पे म्यांमार ख़त्म हो रहा है। फिर उसी के साउथ में चले जाओ, एकदम सदर्न एंड पे चले जाओ तो दैट इज़ मलेशिया। और फर्दर एकदम और साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे सिंगापुर है। और फिर यहाँ ये जो बड़ा सा लैंड फॉर्म है, दिस इज़ सुमात्रा एंड दिस इज़ जावा। अच्छा, अब इसकी बात करो, ये क्या है? ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ब्रूनी। ठीक है, ये है ब्रूनई, और ब्रूनई हो गया ये। अब बोर्नियो कहाँ है? मेरे ख्याल से ये है बोर्नियो, ये है, और ब्रूनई ऊपर वाला इलाका है। ठीक है, ठीक है। फिर ये इधर सुलावेसी पड़ेगा, और फ़िलीपींस तो ऊपर है, मेरे ख्याल से इसके भी ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। सो अभी फ्रांस के अंदर कुछ टेरिटरीज़ बता रहे हैं, जैसे मार्टिनिक, रियूनियन एंड न्यू कैलेडोनिया। तो ये फ्रेंच टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, आइलैंड टेरिटरीज़ भी कब्जाई थी इन्होंने, कॉलोनीज़ बनाई थी। तो मार्टिनिक, न्यू कैलेडोनिया और रियूनियन आइलैंड्स, तो ये तुम्हारे फ्रांस के अंदर आते हैं। फिर डेनमार्क के अंदर बेसिकली ये इनके अंदर भी कुछ कॉलोनीज़ रह गई थी, जैसे ग्रीनलैंड और फरोए आइलैंड। तो ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, ग्रीनलैंड एज वेल एज फरोए आइलैंड, ये नॉर्थ अटलांटिक बिटवीन नॉर्वे एंड आइसलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, 85% कवर्ड विद आइस, considered a part of American continent but politically under Denmark. Politically it is under Denmark. What? Greenland. तो ग्रीनलैंड एज वेल एज फरोए आइलैंड की बात हम कर रहे थे। फरोए आइलैंड कम्स अंडर डेनमार्क। ठीक है, और न्यू कैलेडोनिया, रियूनियन और मार्टिनिक, ये तीन कंट्रीज़ कहाँ पे हैं? ये तीन कंट्रीज़ फ्रांस के अंदर आती हैं, फ्रांस के अंदर। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड इज़ पॉलिटिकली अंडर डेनमार्क। ठीक है जी। ग्रीनलैंड इज़ ये देखो, ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है, ये 85% कवर्ड विद आइस, इट इज़ पॉलिटिकली अंडर डेनमार्क। और फरोए आइलैंड भी पॉलिटिकली अंडर डेनमार्क। उसके बाद अमेरिका की बात करें तो अलूशियन आइलैंड जो हमने बताया था इंटरनेशनल डेट लाइन के पास, तो अलूशियन आइलैंड हो गया, पुएर्तो रिको हो गया जो कि कैरिबियन में पड़ता है। ठीक है, वर्जिन आइलैंड्स टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ पोर्टो रिको, अमेरिकन सामोआ। ठीक है, ये अमेरिकन सामोआ कहाँ पे है? ईस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, और मिडवे अटॉल नियर इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये 5 नाम मैंने आपको बताए,
पांच नाम आपको याद रखना है, अमेरिकन समोआ, मिडवे एटॉल और वर्जिन आइलैंड्स, पुर्तो रिको और अलूशियन आइलैंड्स। ये पांच जगहें आपके अमेरिका के अंतर्गत आती हैं। फ़िलहाल मैं आपको फरोए आइलैंड दिखा देता हूँ कहाँ पे है फरोए। तो फरोए आइलैंड अभी फ़िलहाल के लिए याद कर लो, फरोए आइलैंड, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर मैंने क्या क्या बताया, अमेरिकन समोआ, मिडवे एटॉल, वर्जिन आइलैंड्स टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ पुर्तो रिको एंड पुर्तो रिको इटसेल्फ, अलूशियन आइलैंड्स। तो ये 4-5 जगह आपके अमेरिका के अंदर आएगा। और फ्रांस के अंदर मैंने बताया था न्यू मार्टिनिक था, और रियूनियन आइलैंड था, और न्यू सेलिडोनिया था। और डेनमार्क के अंदर मैंने बताया था ग्रीनलैंड आता है, 85% कवर्ड विद आइस, इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एंटायर वर्ल्ड, पॉलिटिकली अंडर डेनमार्क। और फरोए आइलैंड भी तुम्हारा डेनमार्क के अंदर आता है। उसके बाद हम पोर्चुगल की बात करें तो मदीरा और अजोरस, ये मदीरा एज वेल एज अजोरस, ये जो दो आइलैंड हैं ये पोर्चुगल के अंतर्गत आते हैं, बोथ इन नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, ठीक है, बोथ इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। फिर टेरिटरीज़ ऑफ स्पेन की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही हैं। तो स्यूटा, मिलेला, कैनरी आइलैंड्स, सेंटा क्रूज़, बैलेरिक आइलैंड्स, कैटलोनिया, तो ये सभी के सभी आपके स्पेन के अंदर आते हैं, स्पेन के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो नॉरफॉक, कोकोवास और क्रिसमस आइलैंड आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। नॉर्वे के अंदर बियर, बुवेट, मॉड, पीटर, ये 4 आइलैंड्स अंटार्कटिका के पास हैं। बियर आइलैंड्स, बुवेट आइलैंड्स, मॉडलैंड एंड पीटर आइलैंड, ये चारों आइलैंड्स आपके अंटार्कटिका के पास हैं, जो कि नॉर्वे के पास। एक सेकंड, ये अंटार्कटिका है कि आर्कटिक होना चाहिए? ऊपर तो आर्कटिक सर्किल पड़ता है ना, तो एक बार कंफर्म कर लेना। जैसे टेरिटरीज़ अंडर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, टेरिटरीज़ अंडर ऑस्ट्रेलिया भी मैंने बताया कि क्रिसमस आइलैंड और नॉर्फॉक, ये देखो लिखा है ना क्रिसमस आइलैंड, तो दिस इज़ अंडर ऑस्ट्रेलिया। ये देखो ना डायग्राम में, क्योंकि ये पूरे डायग्राम ये जितना देख रहे हो, इंडोनेशिया है, सुमात्रा, जावा, मलेशिया, बोर्नियो वगैरह, इसके नीचे जो हिडन पार्ट है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये क्रिसमस आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी, ठीक है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का और देखो क्या है, नॉरफॉक और कोकोवास, नॉरफॉक एंड कोकोवास, दीज आर ऑल्सो अंडर ऑस्ट्रेलिया। फिर हम बात कर रहे थे नॉर्वे में, तो बियर, बुवेट आइलैंड्स, पीटर आइलैंड्स एंड मॉडलैंड। और स्पेन का रह गया था, तो इसमें कैनरी, सेंटा क्रूज़, स्यूटा, मिलेला और बेलरिक आइलैंड्स और कैटलोनिया एंड बेलरिक आइलैंड्स, ठीक है। ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलोनिया एंड बेलरिक आइलैंड्स, दीज आर अंडर स्पेन, ठीक है जी। हाँ, तो ये अभी अब इसमें जैसे यूनाइटेड किंगडम रह गया था, तो यूनाइटेड किंगडम की भी कुछ फॉरेन पॉलिटिकली कंट्रोल टेरिटरीज़ जो हैं वो देख लो क्या है। पिटकेर्न है, ये सदर्न पैसिफिक ओशन में है पिटकेर्न, और सेंट हेलेना है, ये साउथ अटलांटिक में है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यस, सदर्न पैसिफिक ओशन में पिटकेर्न है, साउथ अटलांटिक में सेंट हेलेना है, जिब्राल्टर सदर्न टिप ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला है, और टर्क्स एंड काइकोस आइलैंड इन कैरिबियन सी नियर बाहामास। टर्क्स एंड काइकोस ये आइलैंड का जो ग्रुप है बाहामास के पास है, दैट इज़ ऑल्सो अंडर यूनाइटेड किंगडम। एंड फॉकलैंड आइलैंड ये भी आपका यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पिटकेर्न हो गया, टर्क्स एंड काइकोस हो गया, और पिटकेर्न तो सदर्न पैसिफिक में है, और सेंट हेलेना तो सदर्न अटलांटिक में है, और जिब्राल्टर तो आइबेरियन पेनिनसुला के सदर्न टिप पे है, और टर्क्स एंड काइकोस कैरिबियन सी में है नियर बाहामास, और फाकलैंड आइलैंड हो गए, ये सारे के सारे यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। फिर एक होती है ये अंटार्कटिक ट्रीटी नाउ कंट्रीज़ विच आर मोर देन मतलब 60 डिग्री साउथ से ज़्यादा साउथ में जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग अंटार्कटिका, सो ये ट्रीटी बनाई गई थी कि दे विल नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, मतलब उनको फ्री रखा जाएगा, ऐसा ट्रीटी बनाया गया था, ठीक है। तो दैट वाज अंटार्कटिक ट्रीटी। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी में भी कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे एक चागोस, ये स्पेलिंग गलत है, चागोस आर्चिपेलागो होगा, चागोस, और ये डिएगो गार्सिया जो कि यूएस और यूके दोनों के बेसेस हैं यहाँ पे, मिलिट्री बेसेस। तो चागोस आर्चिपेलागो और डिएगो गार्सिया दोनों इंडियन ओशियन टेरिटरी में है, एक मतलब ब्रिटिश कंट्रोल में है, चागोस आर्चिपेलागो और डिएगो गार्सिया। अच्छा, फिलीपींस के 2 आइलैंड्स अगर बताएं, लार्जेस्ट कौन सा है तो ल्यूजॉन है, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है तो मिंदिनाओ है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद आपका चेचन्या है, चेचन्या इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया इन नॉर्दर्न कॉकेशियस, ये
नॉर्दर्न कॉकेशियस माउंटेन के आसपास पड़ता है, जिसकी कैपिटल है ग्रोजनी। देन न्यूजीलैंड की बात करें तो टोंगा एंड कुक आइलैंड्स, टोंगा एंड कुक आइलैंड्स दे बिलोंग टू न्यूजीलैंड टेरिटरी। सो टोंगा एंड कुक आइलैंड्स बिटवीन which is the island country called Niue, also known as the Rock of Polynesia। तो रॉक ऑफ पॉलिनीसिया को एक देश को बोलते हैं जिसका नाम है NIUE, न्यूई, एंड दैट लाइज बिटवीन टोंगा एंड कुक आइलैंड्स। टोंगा एंड कुक आइलैंड्स बिलोंग टू न्यूजीलैंड एंड उसी के बीच पड़ता है रॉक ऑफ पॉलिनीसिया। नियर बाय लाइज Tokelau Islands, also under New Zealand, and Ross Dependency, which is also under New Zealand, named after James Clark Ross, who discovered the Ross Sea। तो James Clark Ross was the person who discovered the Ross Sea, and उन्हीं के इन डिस्कवरर ये जो हैं, ये इनके नाम पे नेविगेटर वगैरह कुछ होंगे, ये जेम्स क्लार्क रॉस। तो उन्होंने डिस्कवर किया रॉस सी, उन्हीं के नाम पे नाम पड़ गया रॉस सी। और रॉस डिपेंडेंसी, ठीक है, उसमें भी रॉस जो आ रहा है ये इन्हीं के नाम से आ रहा है। और टोकेलाऊ आइलैंड्स, ये भी न्यूजीलैंड में जाएगा। और टोंगा एंड कुक आइलैंड्स, वो भी न्यूजीलैंड में जाएगा, जिसके बीच में आता है न्यूई विच इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक ऑफ पॉलिनीसिया। राइट, सो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, चेचन्या ये नॉर्दर्न कॉकेशियस में रशियन टेरिटरी है। मिंदानाओ एंड ल्यूजॉन ये फिलीपींस में है, हालांकि ल्यूजॉन इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, फॉलोड बाय मिंदानाओ ऑफ फिलीपींस। देन ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में डिएगो गार्सिया और शागोस आर्चिपेलागो पड़ता है। काइकोस एंड टर्क्स ये आपका सदर्न अटलांटिक में पड़ता है, नहीं सॉरी, टर्क्स एंड काइकोस ये आपका कैरिबियन में पड़ता है, नियर बाहामास। ये यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है। और फॉकलैंड आइलैंड्स ये भी यूनाइटेड किंगडम का टेरिटरी है। पिटकेर्न सदर्न अटलांटिक में पड़ता है, सदर्न पैसिफिक में पड़ता है, सॉरी, पिटकेर्न लाइज इन सदर्न पैसिफिक and St. Helena lies in southern Atlantic and Gibraltar lies on the tip of the Iberian Peninsula। तो ये सारे के सारे जगह हैं कम अंडर द यूनाइटेड किंगडम। देन अंटार्कटिक ट्रीटी मैंने बता दी, 60 डिग्री साउथ के बियॉन्ड कोई भी अगर कंट्रीज़ हैं तो वो किसी भी अन्य देश के पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं ले आया जाएगा। दैट वाज द ट्रीटी। देन नॉर्वे की बात करें तो बियर आइलैंड्स, बोवेट आइलैंड्स, मॉड लैंड, पीटर आइलैंड्स, ऑल दे कम अंडर द नॉर्वे एंड दे आर, आई थिंक दे आर नियर आर्कटिक। ये अंटार्कटिक है होगा या आर्कटिक होगा, देख लेना। ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस आइलैंड है, नॉरफॉक है, कोकोआज, ठीक है। और स्पेन का इंपॉर्टेंट है, सेंटा क्रूज़ है, और कैनरी आइलैंड है, स्यूटा मिलेला है, और बेलरिक और कैटलोनिया है। ये सारे के सारे आपके स्पेन में जाएंगे। पोर्चुगल में मदीरा और एजोरेस जाएगा। और टेरिटरीज़ ऑफ अमेरिका की बात करें तो एलुशियन आइलैंड्स, पोर्टो रिको, वर्जिन आइलैंड्स, और अमेरिकन सामोआ और मिडवे अटॉल, ये सारे के सारे आपके अमेरिका में जाएंगे। देन डेनमार्क की बात करें तो ग्रीनलैंड और फरोए आइलैंड तो सबसे पहले जाएंगे। और फ्रांस की बात करें तो मार्टिनिक, न्यू कैलेडोनिया और रियूनियन आइलैंड्स ये फ्रांस में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अबव आर द लैंड लॉक कंट्रीज़। नॉर्थ अमेरिका हैज़ नो लैंड लॉक कंट्री। तो ये जो टेबल है इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।